Good afternoon, students. Welcome in my YouTube channel Physics Shine, in which we started fourth chapter of first unit, जो NCERT और CBSE और RBSE सभी के लिए वैलिड है. आप सभी स्टूडेंट्स से देख सकते हैं. ओके, उसमें हमने स्टार्ट किया था कैपेसिटर का जो चैप्टर था आपका फोर्थ यूनिट में कि व्हाट इज कैपेसिटर और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं उसकी स्टडी, उसके जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया. और कैपेसिटर्स के जो टू टाइप्स के जो थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर्स, उनके बारे में देखा. अब हम उसी कंडीशंस में आगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, अगर हम उनके बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट कर दे तो क्या डिफेक्ट होगा वो देखें. तो हमने पहले देखा था कि जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है खुद कैसा होता है, इंसुलेटर होता है. और इंसुलेटर होने के साथ साथ यदि उसमें उसको किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा जाता है तो उसमें पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है. पोलराइजेशन मीन्स पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स. ओके, और वो रहते तो उसी एटम में है लेकिन सेपरेट हो जाते हैं. पॉजिटिव अलग हो जाता है और सेकंड नेगेटिव अलग हो जाता है. उनकी इसी प्रॉपर्टी के कारण जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं. अब वो कैसे इफेक्ट करते हैं वो देखते हैं. तो जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था उसमें हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू पढ़ी थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. A means the area between the plates, D is the distance between the plates, and epsilon naught is the permittivity of dielectric constant of vacuum. Okay, अब इसी की जगह हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं. ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है इसी कैपेसिटर में हमने अब यहाँ क्या रख दिया है, प्लेट इंसर्ट कर दी है जो कि कैसी है, परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक है. ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड है जब हमने इसमें इसको रखा तो इसमें पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ. क्या स्टार्ट हुआ, ध्रुवण. परावैद्युत प्लेट रखा और परावैद्युत प्लेट रखने से क्या स्टार्ट हो गया, ध्रुवण. पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब है सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, चार्जेस. सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कह लो, साइड्स कह लो. ठीक है, वो कैसे होता है कि जैसे अगर ये हमारा पॉजिटिव है और इसके साइड में कैसे क्या रिवॉल्व करते हैं, नेगेटिव चार्जेस रिवॉल्व करते हैं. लेकिन जब पोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो ये इस तरीके से फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक साइड पूरा पॉजिटिव और एक साइड पूरा नेगेटिव. ठीक है, अब जब हमने इसमें पोलराइजेशन का कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये इस तरीके से रीअरेंज हो जाएगा. जैसे है ना, इस तरीके से ये एटम्स बना दिए मैंने. ओके, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो इसके लिए फॉर द पैरेलल प्लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है हमने सिग्मा. ओके, और जो हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या ली है, फॉर डाइलेक्ट्रिक, वो हमने ली सिग्मा पी. तो इसका मतलब ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी हो जाएगी सिग्मा पी. ओके, अब अगर ये इस तरीके से अरेंज हो गया तो आप इसमें देखिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम टू पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करें तो कैसे होगी, फ्रॉम दिस साइड. ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ओके, और अगर हम इस सिग्मा पी के कारण जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ई. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी. और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना है, इन दोनों का सम करना है, तो फाइनल वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी E1 इज इक्वल्स टू E माइनस E. गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंड्यूस कर रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पैरेलल प्लेट्स के बीच में ऑलरेडी है. तो अब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ताकि हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता हो जाए. तो ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमारे पास
प्लेट्स के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखा, जो वैल्यू लिखी, ठीक है, तो हम वो वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, तो आप ही बताइए कितनी वैल्यू होगी सोच के। जब हम पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं तो E की वैल्यू मैं यही लिख देती हूँ, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, सिग्मा है ना चार्ज डेंसिटी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ई पी की जब वैल्यू लिखेंगे तो ये इसकी वैल्यू जाएगी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब हमने इन दोनों को यहाँ पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। और इवन को हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी पुट अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन द प्लेट्स। हमने जब प्लेट्स के बीच में एक परावैद्युत प्रकार की कोई भी पट्टी रख दी है तो उसके विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमने इसका मान रख दिया E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा पी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम बाय द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना, क्योंकि हमने क्या यूज किया है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया है, तो उस डेफिनेशन से क्या हो जाएगी, E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि जो हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया है उसकी परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बाद आर के बराबर इसकी वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट एप्सिलॉन आर। इसे हम और भी ज्यादा आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, और अगर हम सिग्मा पी की वैल्यू भी निकालना चाहें दिस विल बी 1 + 1 अपॉन एप्सिलॉन आर सिग्मा। तो ये तो हुई कि पोलराइजेशन के कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया और फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम यहाँ देखिए कि जो जनरल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या वैल्यू थी उसकी, हम जनरल बात करते हैं कि हमारे पास जो जनरल वैल्यू थी वो ये थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन जब आपने यूज किया डाइलेक्ट्रिक तो ये वैल्यू चेंज होगी, आप किस वैल्यू फाइनल वैल्यू इस तरीके से चेंज होगी, है। तो आप देखेंगे कि हमने जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया है, हम इसी को यही नोट डाउन कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, डिक्रीजेस, है ना। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने जो यूज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पहले की, क्योंकि पहले तो क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहा, अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेटेड होता है, पोटेंशियल से, विभव से, तो विद्युत क्षेत्र में कमी आई और पोटेंशियल जो है वो भी, पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीज है। अब आपने जो थ्योरी पढ़ी थी, है ना, जो प्रिंसिपल पढ़ा था कैपेसिटर को, वो यही था कि पैरेलल जो कैपेसिटर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं और पोटेंशियल डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जब भी हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं पैरेलल प्लेट में, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, पोटेंशियल कम हो जाता है, एंड दैट इम्प्लाइज द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या यूज करना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक यूज करना चाहिए कैपेसिटर्स के बीच में, ताकि हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है उसके कारण हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ओके, तो ये हुआ आपका प्रेजेंस ऑफ
dielectric medium in the capacitors. You can take its screenshot and make notes. Now our next topic is उसी जो हमने परावैद्युत वाले का किया है उसी में आगे उसी के 2-3 पार्ट्स करते हैं कि अब हम जो डाइलेक्ट्रिक है वो टोटली फिल कर रहे हैं या अलग अलग पार्ट्स में फिल कर रहे हैं या अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स वाली अलग अलग प्लेट्स रखते हैं। तो उसके जो 3 अलग अलग केसेस हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट केस है कि हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें हमने पूरी तरीके से हमने भर दिया है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब हमने पूरी तरीके से उसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से फिल कर दिया। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड। अब हमारा जनरल जो फॉर्मूला, हाँ, जैसे हमने पूरा इसको फिल कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, एप्सिलॉन आर, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड E will be सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस, क्योंकि हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटर्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जिसमें हमने टोटली इसको पूरा एक डाइलेक्ट्रिक से फिल किया है और यहाँ पर इसका एरिया है डिस्टेंस है d एंड एरिया है a, ठीक है। अब इसके पूरा चार्ज है सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके, अब जब हम इससे v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, है ना, तो v क्या होता है, e इंटू डी, तो e मल्टीप्लाइड बाय d है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एंड ई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डी। अब आपको पता होगा सिग्मा की जो वैल्यू क्या होती है, सिग्मा होती है क्यू अपॉन ए। अगर एरिया क्यू है तो हम यहाँ वैल्यू देंगे क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। नाउ हमें जो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है वो सी का आप लोग को अभी याद हो ही गया होगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी, C is equals to Q by V, Q upon B, Q into D, A epsilon naught epsilon R। Q कैंसिल हो गया, C is equals to A epsilon naught epsilon R upon D। इसको आप कंपेयर करो हमारे पास जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक इसकी वैल्यू क्या थी, C is equals to A epsilon naught upon D, है ना। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। इसका मतलब सी जो है इसको हम यहाँ पे सी डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो सी डैश विल बी एप्सिलॉन आर टाइम ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल बी इंक्रीजेस, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, है ना। धारिता के मान में वृद्धि होती है जब हम परावैद्युत पदार्थ को पूर्ण तरह से उन दोनों प्लेटों के मध्य पूरा फिल कर देते हैं। उसके कारण उसमें पोलराइजेशन होता है, चार्जेस डिवाइड होते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र के मान में कमी आती है, पोटेंशियल जो होता है, विभव जो होता है, उसका मान भी कम होता है और पोटेंशियल कम होने से डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपेसिटेंस पे, और कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये था फर्स्ट केस जब परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच में पूरी तरह से हमने भर दिया। अब हम इसका नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अब हमारा जो परावैद्युतांक जो है, परावैद्युत पदार्थ जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है, पार्शियली भरा हुआ है ना। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव साइड है और ये इसका नेगेटिव साइड, ठीक है। अब हमने अगर इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, इसका एरिया a है और चार्ज q, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेट रख रहे हैं जो इतनी सी है, मतलब जिसकी थिकनेस कितनी है, t, तो इसकी थिकनेस है
ठीक है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम ले लेते हैं एप्सिलॉन आर। ओके, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरल, जो विदाउट दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? जैसे हमने पहले किया था, एक तो जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाला पार्ट है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाला पार्ट है, ये पार्ट विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या आ जाएगा? डी माइनस टी। ओके, और विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस टी पार्ट। ओके, तो हमारे पास अब इन दोनों को हमें सम करना पड़ेगा फॉर द पोटेंशियल। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं विदाउट पोटेंशियल, विदाउट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वैल्यू जाएगी इलेक्ट्रिक की वैल्यू जाएगी ई डैश इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, हम क्या वैल्यू लिखते हैं? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखते हैं ना, तो वो जाएगी ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया? ये क्या बन गया हमारे पास? ई नॉट। ठीक है, तो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इन दोनों वैल्यूज से हमने निकालना है पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, है ना। विद्युत क्षेत्र को जब दूरी से गुणा कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? विभव। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू टोटल V अगर मैं निकालूं, है ना, तो ई नॉट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी डी माइनस टी से, क्योंकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला कितना हो गया? डी माइनस टी, और प्लस ई डैश इंटू टी, क्योंकि ई डैश कितनी एरिया में है? इस टी एरिया में है। अब इनकी वैल्यूज भी पुट कर देंगे। ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी। इसमें से हम क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। ओके, बट हमें पोटेंशियल नहीं निकालना है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? C इज इक्वल्स टू Q बाय V, Q अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट D माइनस Q अपॉन Q अपॉन Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड में D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। Q इज कैंसिल आउट बाय Q। फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसकी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ओके, तो इसकी वैल्यू किससे ज़्यादा है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाले से तो ज़्यादा है, और जो टोटली फिट जो डाइलेक्ट्रिक वाला था उससे इसकी वैल्यू कैसे आई? थोड़ी सी कम आई है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ओके, तो वापस इसको देख लीजिए आप कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था ये डाइलेक्ट्रिक रखने से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक तो विद डाइलेक्ट्रिक, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक वैल्यू हो जाएगी ई डैश इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डैश कितने डिस्टेंस से फैला हुआ? केवल टी डिस्टेंस से, और बचा हुआ डी माइनस टी, तो हमने डिस्टेंस लिया डी माइनस टी और टी। फॉर्मूला ये ध्यान रखना पोटेंशियल के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है वही वैल्यू हमारे देता है पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट C इज इक्वल टू Q बाय V, और हमने यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटेंस का आ गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसका नेक्स्ट पार्ट है, फर्स्ट हमने किया था, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था बताइए? वही कि पूरे में हमने क्या भरा हुआ? डाइलेक्ट्रिक।
सेकेंड वाले में हम डायलेक्ट्रिक को थोड़ा कम कर दिया। थर्ड वाले में हम डायलेक्ट्रिक तो भर रहे हैं, अलग अलग थिकनेस की, मतलब मोटाई अलग अलग रख रहे हैं और अलग अलग डायलेक्ट्रिक भर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अगर हमने वैक्स ले लिया तो थोड़ा सा ग्लास ले लिया, मतलब अलग अलग सब्सटेंस की, तो उससे अलग अलग सब्सटेंस है तो उनका परमिटिविटी भी अलग अलग होगी, है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे और थिकनेस भी अलग अलग होगी। तो उसे देखिए, जैसे ये हमारा हो गया, इसकी थिकनेस है T1 और एप्सिलॉन R1। नेक्स्ट वाला हो गया थिकनेस T2 एप्सिलॉन R2। नेक्स्ट वाला हो गया थिकनेस T3 और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R3। और इसी तरीके से Tn एप्सिलॉन Rn। ओके, बहुत सारी प्लेट्स हमने n नंबर्स से बीच में रख दी है जो अलग अलग डायलेक्ट्रिक मटेरियल की है और अलग अलग थिकनेस की। ओके, तो अब इसमें हम हमारा जो विदाउट डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ई नॉट की वैल्यू सेम पहले जैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ओके, और विदाउट मतलब बिना डायलेक्ट्रिक के कितनी थिकनेस होगी, इज इक्वल्स टू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, है ना। ये वाली थिकनेस कितनी होगी, जो पूरा अब जो डायलेक्ट्रिक्स भरने के बाद जो स्पेस बच रहा है वो D में से टोटल जो डायलेक्ट्रिक्स वाले उसको हमने पहले T माइनस किया था, अब T को डिवाइड कर दिया T1 प्लस T2 प्लस Tn। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं हम जनरली, पहले के D माइनस T और यहाँ पे हमारे पास T की वैल्यू क्या आ गई अभी, हेयर T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn। और सबके यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है, सबके जो मीडियम है वो भी चेंजेस है ना, कहीं ग्लास है, कहीं वैक्स है, मॉम है ना। तो इसका मतलब हो गया फॉर फर्स्ट डायलेक्ट्रिक, पहले डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए क्या हो गया, पहले डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए E1 अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के लिए E2 इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सिमिलरली E3 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R3 और इसी तरीके से En इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn। ओके, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। डिस्टेंस क्या क्या है, थिकनेस सॉरी T1 T2 T3 Tn। ओके, तो हम इनको सबको समराइज करके जो फाइनल हमारा जो पोटेंशियल होगा उसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो V विल बी इक्वल टू E नॉट फॉर व्हाट, किस डिस्टेंस तक है E नॉट, तो लिख दो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 ओके Tn प्लस E1 कहाँ तक है, E2 कहाँ तक है, T2 तक, इसी तरीके से En है Tn तक। अब इनकी वापस वैल्यू रखेंगे हम तो कितना आ जाएगा E नॉट और D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn तक। E1 की वैल्यू E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R1 E1 प्लस E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 T2 प्लस 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 En E नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn Tn। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि जो हम पहले वाला जो फॉर्मूला है उसी को हमको जनरलाइज करना है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में अलग अलग मीडियम दी हुई, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके, वहाँ पर आपको डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है। ओके, तो यहाँ तो गया। फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल्स टू Q बाय V। नाउ Q बाय V। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हैं, E नॉट की वैल्यू भी ये वाली Q अपॉन AF करना रख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, या फिर डायरेक्टली इसमें रख दीजिए, ये आ जाएगा Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट ऊपर और बाकी जो ये पूरा स्टेप है वो नीचे आ जाएगा। कैसे, ऐसे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस, ठीक है, प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन Tn अपॉन
एप्सिलॉन आर है। आप इसे यहाँ भी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी इस तरीके से यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, डी माइनस T1 कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ओके। फिर T2 कॉमन लिया, फिर T3 कॉमन लिया, तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यहाँ तक भी करेंगे तो इट्स ओके, ठीक है। बस आपको ये Q1 ये Q हटाते हुए लिखना पड़ेगा, फाइनल वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस दिस प्लस ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा। आज हमने पूरे स्टडी कर लिया है बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं इन आवर कैपेसिटर्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।